नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो सूर्य गोचर कर रहा है मेष में अपनी उच्च की राशि में 1 नंबर एरीज में, उसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आप एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो सूर्य गोचर कर रहा है मेष राशि में अपनी उच्च की राशि में 1 नंबर एरीज में, उसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा, जो कि सुमित फेसबुक इंस्टा पे भी बता रहे हैं, पर्सनली भी बता रहे हैं सबके लिए कि कैसा रहेगा ये चेंज। तो आज हम बात करते हैं, आज हम 3 उसमें सीरीज में बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पार्ट 1 एरीज मेष से लेकर कैंसर कर तक। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताते रहिए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। चलिए पॉइंट्स पढ़ूं मैं एक सेकंड में दूँ दोस्तों। अब आपने हमारी कई पीछे वीडियोस देखी होंगी, चाहे साप्ताहिक वीडियो देखी होगी या बाकी वीडियोस देखी होंगी। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा था आपको कि यहाँ पे सूर्य जो गोचर करेगा, सूर्य का जो ट्रांजिट होगा, जो मूवमेंट होगी, इस बार की मूवमेंट दोस्तों बहुत क्रिटिकल वाली मूवमेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी अपने को नेगेटिविटी बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। अब दोस्तों अब कारण क्या है, हालांकि दोस्तों सूर्य आ गया मेष राशि में, और दोस्तों मेष राशि जो होती है इसको मेष में तो सूर्य जो होता है वो तो होता है एक्सॉल्टेड, या आप बोल सकते हो दोस्तों हिंदी में उच्च का, यानी कि अपनी स्ट्रॉन्ग राशि में। तो दोस्तों अमूमन क्या होता है, कोई प्लैनेट अपने जब स्ट्रॉन्ग राशि में आता है, अपनी उच्च की राशि में आता है, उसका जो रिजल्ट होता है बढ़ जाता है। और खासकर दोस्तों सूर्य जैसा प्लैनेट जो ग्रहों का राजा होता है, उसका तो रिजल्ट कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है बेटरमेंट के लिए। बट अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सूर्य ना सिर्फ यहाँ पे एक्सॉल्टेड है, ठीक है हमारे लिए, लेकिन दोस्तों सूर्य राहु का साथ, देखिए राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों राहु जिसके साथ भी होगा वहाँ पे ग्रहण दोष बना के चलता है, यानी कि जो उसकी जो पॉजिटिविटी होती है उसको उस पर डेंट मार के चलते हैं। अगर राहु चंद्रमा के साथ होगा चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य के साथ होगा सूर्य ग्रहण होगा, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है। तो ना सिर्फ सूर्य यहाँ पे राहु के साथ है, बल्कि यहाँ पे देखेंगे अब शनि का भी इन्वॉल्वमेंट आती है। 1 2 3, तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी यहाँ पे जाने से सूर्य की रही सही पॉजिटिविटी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों ये जो विंडो है हमारी 14 अप्रैल टू 15 में, जो कि 30 से 31 दिन की जो विंडो है, ये प्रॉब्लमेटिक होगी। कैसे प्रॉब्लमेटिक हुई प्रतिभा पॉइंट्स पढ़ते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके चलता हूँ। बट हमें बहुत सावधानी वाला टाइम है, हमें बहुत सावधानी दिखानी है। चलिए 1 महीने का चेंज है पूरा, ये 14 अप्रैल से 15 मई तक। तो इसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा, ये तो है जनरल। अगर आप चाहें तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वो ये पढ़ती हूँ मैं पॉइंट्स अपने। फ्रॉम एरीज, एरीज से देखेगा सूर्य एस्पेक्ट इट्स डेबिलिटेटेड साइन लिब्रा। सूर्य अपनी नीच की राशि को लिब्रा को देखेगा, तुला को। और सूर्य ग्रहण है प्लस शनि एस्पेक्ट, शनि का भी एस्पेक्ट रहेगा। जुपिटर लैंड्स विद इट्स ऑन 22/4, जुपिटर जो है एरीज में आ जाएगा सूर्य के साथ 22 अप्रैल को। और ये आपने लिखा है कोविड H3N2 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टू गो अप, मतलब ये सब बढ़ेगा, कोविड भी, H3N2 भी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, ये सब बढ़ेगा। हाँ, दोस्तों अब क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी ग्रह अगर आप उच्च की राशि में होगा तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट उसकी नीच की राशि होगी। अगर नीच की राशि में होगा एग्जैक्टली ऑपोजिट उसकी उच्च की राशि होगी। दोस्तों देखिए यहाँ पे सूर्य अपनी उच्च की राशि में देखिए एग्जैक्टली 180 डिग्री पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th एस्पेक्ट गया लिब्रा के ऊपर। तो जो भी ग्रह दोस्तों अपनी नीच की राशि को देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो ये देखिए कि सूर्य का एस्पेक्ट दोस्तों तुला राशि पे आ गया, तुला लग्न पे आ गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब ये मैंने आपको बताया दोस्तों सूर्य ग्रहण भी है और दोस्तों शनि का भी एस्पेक्ट है। दोस्तों कौन सा शनि, जो अपनी ही राशि में बैठ कर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जैसे सूर्य को हम लोग डॉक्टर कहते हैं, शनि को बीमारी कहते हैं, सूर्य को होप कहते हैं, शनि को डार्कनेस कहते हैं, सूर्य को दोस्तों मोटिवेशन कहते हैं, शनि को डिमोटिवेशन बोलते हैं, बिकॉज डार्कनेस की वजह से। तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन, यानी कि दोस्तों डॉक्टर के ऊपर जो होगा प्रेशर बढ़ेगा इस समय। अब आपने देखा भी दोस्तों, आज आप जब वीडियो देखेंगे 3 तारीख को, हालांकि वीडियो में शूट करूँ 31 मार्च के दिन दोस्तों, करीब 3000 से ऊपर टोटल केसेस हैं दोस्तों कोविड के। और हम दिल्ली की ही बात करें, 300 प्लस केसेस दिल्ली में है, 600 प्लस केसेस दोस्तों महाराष्ट्र में है। तो आज केजरीवाल साहब ने भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी दोस्तों कहीं ना कहीं मीटिंग ली है, एक अर्जेंट मीटिंग ली है। तो इस समय थोड़ी टेंशन दोस्तों बढ़ चुकी है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हो सकता है मास्किंग भी दोस्तों आने वाले टाइम में वो हो जाए कंपलसरी। बाकी दोस्तों हमारी कोविड की वीडियो है, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ को एक बार देखिएगा। तो अब ये जो नेगेटिविटी दोस्तों तो थी। अब 22 अप्रैल को दोस्तों क्या होगा, गुरु यानी कि जुपिटर वो भी मूव करके यहाँ पे मेष राशि में आ जाएगा। इसकी वीडियो थी हमारे दोस्तों गुरु चंडाल योग की, तो दोस्तों उस पर भी ग्रहण लग जाएगा राहु के साथ आके। तो उसको हम लोग कहते हैं गुरु चंडाल योग, यानी कि सूर्य की जो नेगेटिविटी थी वो तो थी ही थी, साथ में गुरु महाशय भी आ गए, उनको भी यहाँ पे वो दोष लग गया, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है। और इसी में अगर मैं ऐड कर दूँ दोस्तों,
21 अप्रैल को दोस्तों मरकरी भी यहाँ पे आ जाएगा और मरकरी भी यहाँ पे आकर रेट्रोग्रेड भी होगा। तो नेगेटिविटी कई गुना यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ जाती है, कन्फ्यूजन ये सब चीज़ें। दोस्तों कोविड मैंने बताया आपको H3N2 दोस्तों इन्फ्लुएंजा या कोई भी दोस्तों वायरल इन्फेक्शन वो बढ़ेगा इस समय। दोस्तों सूर्य पॉलिटिक्स को डिनोट करता है, सरकार को डिनोट करता है, पॉलिटिशियंस को डिनोट करता है। दोस्तों हो सकता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़े कहीं ना कहीं। दोस्तों आप कोई बुरी खबर है हमें पॉलिटिक्स के अंदर, या दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो धर्म से रिलेटेड रिलीजियस जो वो होते हैं दोस्तों राइट्स वगैरह वो कहीं पूरे वर्ल्ड में बढ़ेंगे इस समय, वो चीज़ें थोड़ी दोस्तों इस समय नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये पीरियड जो है हमें हर लिहाज से, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए, बीमारी के लिए, किसी वायरल इन्फेक्शन के लिए हो सकता है किसी पॉलिटिशियन के साथ दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो जाए, हत्या की कोशिश की जाए या बीमार हो जाए, कुछ ऐसा हो, किसी की डेथ हो, तो वो ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो। बट ये टाइम दोस्तों नेगेटिव है, और स्पेशली जिसमें ये विंडो ये वाली है 14 अप्रैल टू 15 मई, ये विंडो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसमें हम बहुत संभल के रहना है। और सब पे दोस्तों इसका नेगेटिव या पॉजिटिव असर रहेगा, हम 1 बाय 1 डिस्कस करके चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एरीज, मेष लगन, 5th का लॉर्ड है और 1st हाउस में प्लेस्ड होगा, तो इनके लिए कैसा रहेगा? आज आपने फिर नहीं लिखा, लक का लॉर्ड है और सेल्फ में प्लेस्ड होगा, तो इनके लिए कैसा रहेगा? वीडियो के अंत तक बने रहिए चारों लग्नों का जानने के लिए। इनके लिए सूर्य का चेंज कैसा रहेगा वो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि थोड़ा सा वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, आप खुद बोल दिया करो, आसान होगा लोगों के लिए समझना। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देखते हैं एरीज की अगर हम लोग बात करें, अब दोस्तों एरीज के अंदर ही सारे चेंज होने वाले हैं। देखिए दोस्तों सूर्य एरीज में आ गया, बुध एरीज में ऑलरेडी होगा और रेट्रोग्रेड भी होगा, राहु भी दोस्तों एरीज में है ही है दोस्तों, जुपिटर मूव करके एरीज में आ जाएगा। तो एरीज के अंदर दोस्तों जो होगा रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओवर क्राउडेड हो जाएगा। और दोस्तों आप समझ कर चल सकते हो, जिस अगर एक कमरे में 2 लोगों की जगह है वहाँ पे 4 लोग आ जाए, 5 लोग आ जाए, रश बढ़ जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, टेंशन ज़्यादा हो जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और कईयों को दोस्तों भीड़ से दिक्कत भी होती है। उसी तरीके से दोस्तों हम एरीज में जैसे 3 पैरिडी हो गए, चौथा भी आ गया, ग्रहण भी लग गया, केतु का भी एस्पेक्ट आ गया, इतनी कॉम्प्लिकेशन से एरीज वालों के टाइम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, जो क्योंकि दोस्तों फर्स्ट हाउस आपके माइंड को डिनोट करता है, आपकी हेल्थ को डिनोट करता है, आपकी एज को डिनोट करता है। तो एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन यहाँ से बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग दोस्तों गलत चली जाती है, बिकॉज यहाँ पे बुध भी दोस्तों बकरी हो जाएगा, तो डिसीजन गलत लेके चले जाता है। तो दोस्तों ब्रेन पे एक्स्ट्रा इफेक्ट आने की वजह से, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी खराब हो जाती है। क्योंकि दोस्तों 5th हाउस का भी लॉर्ड है ये, तो 5th हाउस होता है आपके स्टमक का, तो स्टमक में इशूज़ आते ही आते हैं दोस्तों, गर्मी बढ़ती ही बढ़ती है। और भगवान ने अगर जिनको ऑलरेडी ट्यूमर की प्रॉब्लम थी वहाँ पे, जिनका सर्जरी हुई है किसी चीज़ को लेके, जिनका फैटी लिवर की दिक्कत थी, किडनी में दिक्कत थी, इंटेस्टाइन की दिक्कत थी, स्टोन की दिक्कत थी, उनको यहाँ पे सर्जरी की नौबत आ सकती है। और स्पेशली दोस्तों उन सभी लेडीज़ के लिए जो कंसीव कर चुकी हैं, और ये वाला जो महीना होगा उनकी कंसीवमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपना सावधानी रखें, पानी खूब पिए, भगवान का नाम ले जपें, तो ये टाइम आपका जो है वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो तो 5th हाउस बच्चों का भी होता है, तो बच्चों की हेल्थ का हमने ध्यान में देकर चलना है, बच्चों को वायरल इन्फेक्शन कैच ना करें, गले की दिक्कत, खांसी, ENT के इशूज़। और या तो एक टाइम ये भी हो सकता है कि बच्चों को आपसे दूर जाना पड़े, अच्छे काम के लिए भी जाना पड़ सकता है, जैसे फॉरेन में स्टडीज़ कर चलेगा, या भगवान न करे बच्चों को बीमारी हो तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़े। तो पूरा ध्यान के साथ बच्चों को लेकर लापरवाही नहीं कर रही, अपने स्टमक को लेकर लापरवाही नहीं कर रही, अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर लापरवाही नहीं कर रही। मतलब उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बच्चों का रखना, और जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको अपना ध्यान रखना। और जो लोग इस बीच ट्रीटमेंट ले रही है कंसीव करने के लिए, अगर हो सके तो 1 महीना आप डाल दीजिए कि इस महीना आप कंसीव ना करें, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। एक बात और बताना भूल रहा हूँ दोस्तों मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि 1st हाउस में इतना रश होगा, और ये सारा रश दोस्तों आपके 7th हाउस में जाएगा, जो कि मैरिज का होता है। तो मैरिज में दोस्तों खटपट बढ़ सकती है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटी का ध्यान में रखें। एक पार्टनर को गुस्सा आता है, दूसरा शांत हो जाए, दूसरे गुस्सा आता है, पहला शांत हो जाए, मतलब कि आपको शांति के साथ टाइम बिताना है। टेम्परेरी फेज है, इसमें परमानेंसी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 1 महीने का टाइम है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो जाए, कम से कम बोले तो ज्यादा अच्छा है। गुस्सा आ गया तो शांत हो जाए बस, बिल्कुल ओम का चैट कर दो, ये हो गया फिर कंफ्यूजन। सूर्य को जल देंगे तो अपने को बेनिफिट, हालांकि हम रेमेडीज बताएंगे लास्ट वाली वीडियो में। चलिए 2nd नंबर टॉरस ऋषभ, 4th का लॉर्ड है, मतलब एसेट्स, प्रॉपर्टी और मदर का लॉर्ड है, और इमोशंस का और एक्सपेंसेस वाले हाउस में जाएगा, खर्चे वाले हाउस में। तो इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का 3 लग्नों का जानने के लिए। दोस्तों जो 4th हाउस होता है वो आपके मन को डिनोट करता है दोस्तों, ये वाला पार्ट मन को। तो अब आपका जो चरित्र का जो निर्माण होता है दोस्तों आपके मन से होता है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन इंटरनली आप स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, थॉट्स आपके पॉजिटिव हैं, तो कई मुसीबत से आप दोस्तों निकाल देते हो। तो जो डॉक्टर भी ये कहते हैं जिसको कोई बीमारी हो ना, वो मन से ठीक हो सकती है। और मन से आप हार जाओगे तो आपकी बीमारी बहुत लंबी चलेगी। मन में अगर पॉजिटिविटी तो आप बिल्कुल लंबे टाइम तक जाके ठीक होने के चांसेस बनते हैं। अब दोस्तों क्योंकि मन का जो लॉर्ड है सूर्य, वही ग्रहण में आ जाएगा, यानी कि मन को जब ग्रहण लगता है दोस्तों नेगेटिविटी बढ़ती है, मुंह से उल्टे से शब्द निकलते हैं, आपको अंधकार घेर लेता है, डिप्रेशन में आप आ जाते हैं, डिप्रेशन में आके उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। और अगर आपकी कुंडली के अंदर भी कुछ ऐसे ही होगा तो आप मान के चल सकते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी। दूसरी बात तो 4th हाउस आपकी फैमिली का होता है, 12th हाउस फॉरेन का, तो हो सकता है आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़े। अब वो चाहे अपना स्टेट छोड़ना पड़े, अपनी सिटी छोड़नी, अपनी कंट्री भी छोड़नी पड़ सकती है। तीसरी बात 4th हाउस अपनी प्रॉपर्टी का होता है।
फैमिली के बाद दोस्तों अपनी प्रॉपर्टी का 12th हाउस दोस्तों नेगेटिव हाउस हो गया, ग्रहण में लग गया। तो जिनकी कई बार दोस्तों क्या है कि आपको भगवान न करे कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, प्रॉपर्टी बिक जाती है, कोई लॉसेज हो गई, इस तरह की चीज़ें। तो 1 महीना जो है ना सिर्फ आपको अपने मेंटल बिहेवियर पे, अपनी फाइनेंस पे भी ध्यान रखना है, डिसीजन मेकिंग पे भी ध्यान रखना है, वरना घर या परिवार से लेकर यहाँ पर दिक्कत आती ही आती है। और उसका मेन कारण बनता है आपका मन, आपकी ज़ुबान, उस पर नहीं कंट्रोल रखा तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और क्योंकि दोस्तों 4th जब भी 12th में जाएगा दोस्तों प्रॉब्लम बढ़ती ही बढ़ती है। इसमें बेसिकली होता है कि अगर आप अपने घर से दूर चले जाते हैं, फैमिली से दूर चले जाते हैं, अपनी ज़मीन से दूर चले जाते हैं, तो थोड़ी सी बेनिफिट मिलती है अपने को, वरना घर में क्लेश मचता है, घर के अंदर एक काइंड ऑफ अ ख़राब माहौल बन जाता है। और दोस्तों ये 4th हाउस है नौकर चाकर का, 12th हाउस नेगेटिव। तो नौकर चाकर हो या आपके फैक्ट्री में आपके जो लेबर है या आपका जो घर के मेड्स हैं वो आपको छोड़ कर चले जाते हैं, कुछ उनके लड़ाई झगड़े की वजह से, आपके नेगेटिव बिहेवियर की वजह से। चलिए, टॉरस वृषभ का भी हो गया। इनको अपने बिहेवियर का ध्यान रखना है, और अपनी लॉसेस जुबान पे कंट्रोल, वही इंट्रोवर्ट हो जाए, जितना कम से कम बोलें अच्छा है। और हाँ फ्रेंड्स, ये तो है जनरल, अगर आप चाहें तो हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे तो हमें पर्सनल रिपोर्ट बुक कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए और पर्सनल वीडियो के लिए, कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई मिथुन, बुध की राशि, सेल्फ का लॉर्ड है, ट्रेवलिंग का लॉर्ड है, छोटे भाई बहनों का है ये, और ये प्रॉफिट्स, गेन्स और विश फुलफिलमेंट का टाइम होता है, नेटवर्किंग का बिल्कुल, और थोड़ा सा बीमारियों का भी। तो इनके लिए कैसा रहेगा? इसका लॉर्ड और इसमें 11th हाउस में जा रहा है दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा ना नेगेटिविटी कम होने वाली है, कारण क्या दोस्तों 3rd हाउस होता है नेगेटिव, 11th हाउस में नेगेटिव। दोस्तों अगर नेगेटिव का लॉर्ड पॉजिटिव हाउस में जाता है तो नेगेटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी कम होती है। यहाँ पे दोस्तों जैसे नेगेटिव इन नेगेटिव, इसको सॉर्ट ऑफ हम लोग कह सकते हैं विपरीत राजयोग। तो यहाँ पे जो नेगेटिविटी है दोस्तों थोड़ी सी कम होगी बिल्कुल होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी। अब उसका दोस्तों मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पे। तो 3rd हाउस हो गया आपके छोटे भाई बहनों का, 11th हो गया आपके बड़े भाई बहनों का। तो यहाँ पे सिबलिंग्स के बीच में थोड़े से कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो ये अपने को ध्यान में देकर चलना है दोस्तों। 3rd ट्रेवलिंग और 11th गेन्स। तो कई बार दोस्तों ट्रैवलिंग यहाँ पे बढ़े तो उसकी वजह से अपने को गेन्स मिल जाते हैं, तो हम लोग जितनी ट्रैवलिंग करेंगे उतना फ़ायदा है। लेकिन जो 3rd हाउस होता है आपके थ्रोट का, आपके दांतों का, आपकी आंखों का, उसमें दोस्तों इश्यूज आते हैं। कानों में मवाद निकलना शुरू हो जाती है, ENT के इश्यूज आते हैं, मतलब दोस्तों जो आपकी आंखें उसका नंबर बढ़ जाता है, दांतों का रूट कैनाल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों 3rd हाउस होता है आपके कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन में हमने बोलने में बहुत ध्यान रखना है, राइटिंग में हमने बहुत ध्यान रखना है। तो वो सभी लोग जो राइटिंग में है, ऑथर है, जर्नलिज्म है, बहुत सोच समझ कर लिखें। वो सभी लोग सोशल मीडिया पे आर्टिकल लिखते हैं, थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल लिखते हैं, बहुत सोच समझ कर लिखें। वो अगर आप ऑफिस में आपने मेल करनी है, ऑफिशियल मेल करनी है, किसी को रिप्लाई करना है, हार्ड रिप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपके लिए। बट दोस्तों कंपैरेटिवली ये कॉम्बिनेशन इनके लिए इतना बुरा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो शनि भी है वो दोस्तों भाग्य स्थान का मालिक होने की वजह से थोड़ा भाग्य में तो स्टेबिलिटी लेगा, लेकिन सिबलिंग्स के साथ। और हाँ दोस्तों 11th का जो कॉम्बिनेशन होगा आपका 5th हाउस में जाएगा, और 5th हाउस में क्योंकि सूर्य की नीच की राशि है तो ये वाला पार्ट आपका डेंट लेने की वजह से, तो ध्यान में रखना कि पेट की समस्या आएगी ही आएगी, मतलब आएगी ही आएगी। और लेडीज़ को दोस्तों गॉल ब्लैडर का, यूट्रस का, मंथली सर्कल का, तो वहाँ पे हो सकता है फ्लो बढ़े आपका, ये तरह की चीज़ हो। तो ये अगर होगा गर्मी की वजह से तो ये एक टेम्परेरी फेज है, आपने डरना नहीं है। तो लेडीज़ को भी अपना पूरे मंथली सर्कल का, अपने हार्मोन्स का पूरा ध्यान में देकर चलना है। और ट्रैवलिंग अगर होती है तो कर लें, कोई बुराई नहीं, ट्रैवलिंग करने में अपने को बेनिफिट ही मिलेगा। और सिबलिंग्स के साथ कैसे रहेंगे रिलेशन, छोटे भाई बहनों को थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि ग्रहण में आ गया ना, यहाँ पे ग्रहण लग गया दोनों हाउसेस के अंदर, तो वो भी अपने को ध्यान में रिलेशन खराब होंगे या उनकी हेल्थ खराब होगी खुद की? कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सिबलिंग्स के साथ, वो हमें ध्यान में देकर चलना है। मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। चलिए, फोन नंबर, कैंसर, कर्क, आज का आखिरी लगना, ये वेल्थ, प्रॉपर्टी के और फैमिली के लिए होता है ये लॉर्ड, और ये आएगा 10th हाउस प्रोफेशन एंड नेम फेम के लिए। तो ये कैसा रहेगा? अब दोस्तों अमूमन क्या होता है कि सेकंड बड़ा पॉजिटिव हाउस हो गया, 10th और भी ज़्यादा पॉजिटिव, तो वेल्थ जैसे बताया प्रतिभा जो होगा, नेम एंड फेम उसके लिए दोस्तों, आपके प्रोफेशन के लिए। तो ये अमूमन दोस्तों प्रोफेशनल वेल्थ को बढ़ाता है, कर्मों का होता है, आपके प्रीवियस बर्थ के कर्मास को डिनोट करते हैं दोस्तों। तो अमूमन यहाँ पे दोस्तों प्रोफेशनल वेल्थ बढ़ती है, प्रोफेशनल गेन्स बढ़ते हैं यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में। वो भी तब जब सूर्य जो कि एग्जॉल्टेड हो रहा है, ठीक है, वो एक पार्ट है दोस्तों, उसमें कोई इशूज़ नहीं है, वो रहेगा। लेकिन तो क्योंकि 10th हाउस में इतना कुछ होने की वजह से, जो कि 10th हाउस में प्लेसमेंट होगी, तो 10th हाउस प्रोफेशन का होता है दोस्तों, उठापटक हो सकती है दोस्तों। 10th हाउस जो होता है आपके लीगल का होता है, लीगल में इशूज़ हो सकते हैं वहाँ पे। तो वो सब लोग जिनमें कोई लीगल इशूज़ चल रहे हैं, प्रोफेशनल में इशूज़ चल रहे हैं, या किसी भी सरकारी जनता को इशूज़ चल रहे हैं, तो बढ़ सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों क्योंकि 10th का जो कॉम्बिनेशन होगा आपका 4th पे इफेक्ट है, ऐसा बताया कि 4th हाउस आपके मन का होता है, तो मन में उथल पुथल हो सकता है। प्रोफेशन में दिक्कत है तो उसकी वजह से आपके मन में उथल पुथल हो, तो डर हो, फोबिया हो, काइंड ऑफ कहते हैं ना कि दोस्तों एक
आने वाले टाइम के लिए एक मन में डर बैठ जाए। और क्योंकि दोस्तों फोर्थ हाउस मम्मी का भी होता है, तो यहाँ पे मम्मी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मम्मी का भी हमें ध्यान में देकर चलना है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, वेल्थ यहाँ पे इंटैक्ट रहती है, वेल्थ कहीं नहीं जाती। प्रोफेशनल ट्रैवलिंग यहाँ बढ़ेगी, वो पॉजिटिविटी के लिए बढ़ेगी। प्रोफेशन में दोस्तों उठा पटक हो सकती है, किसी की जॉब पे कोई बात चल रही है, बॉसेस के साथ दिक्कत चल रही है, वो थोड़ी बढ़ सकती है। इसकी वजह से आपके मन में फोबिया हो जाए और होता है आपको रोज़ एक नया चैलेंज हो, आपको रोज़ मतलब कहते हैं ना कि जॉब करने में दिक्कत तलवार लटकी हुई है कि सुबह आप जॉब पे तो जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं शाम तक आपकी जॉब रहेगी, आपको निकाल दिया जाएगा। वो काइंड ऑफ वो सिचुएशन हो सकती है, बट निकाल जाएगा टाइम, बिकॉज बाकी चीज़ें अच्छी हैं। जब हम रेमेडी डिस्कस करेंगे अपने आखिरी वीडियो में, तो उसमें मैं आपका भी नाम लेकर बता दूंगा आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 में 4 लग्नों का डिस्कशन हो गया कि इनके लिए सूर्य का चेंज कैसा रहेगा। ये तो है जनरल, अगर आप चाहें तो मैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि इसके साथ साथ आपकी दशा भी देखी जाती है और गोचर में क्या चल रहा है आपकी कुंडली में वो भी देखा जाता है, ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं। और पार्ट 3 अपनी लास्ट वीडियो में हम रेमेडीज बताएंगे, और कल हम बताएंगे 5th नंबर कौन सा होता है, लियो। लियो सिंह से लेकर स्कॉर्पियो वृश्चिक तक। तो आप कल तक का हमारा वेट कीजिए बाकी का 4 लग्नों का जानने के लिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो पर। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।